viewers, and welcome back to my channel. It's me, Agukar, once again. And first of all, don't forget to subscribe my channel. तो मेरा नाम है शिवम भास्कर और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक। ठीक है, ये स्पेशली वीडियो बनने जा रहा है बीए एलएलबी सेमेस्टर 1 माइनर पेपर 1 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस 1। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में जो होता है सेमेस्टर 1 बीए एलएलबी में, ठीक है, उसमें जो एक क्वेश्चन है हमारा, राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको लिखना है। तो हम करते हैं शुरू। ठीक है, देखो सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट को समझने के लिए अगर आप फेडरल गवर्नमेंट को समझते हैं तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले हमें कैरेक्टर लिखने में उसमें नहीं चले जाना। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर कुछ किसी के बारे में आए तो सबसे पहले उसको थोड़ा डिफाइन करेंगे ना। तो फेडरल गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस in which powers and responsibilities are divided between a central और नेशनल गवर्नमेंट एंड सब नेशनल एंटिटीज़। मतलब स्टेट हो सकता है, जैसे कि इंडिया में हमारा क्या है, यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और हमारा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि इसी को हम लोग जो इंडिया में हमारा क्या है, फेडरल गवर्नमेंट चलता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, सेंट्रल पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, और स्टेट में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हर स्टेट का क्या होगा, अपना स्टेट गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, एक चीज़ हमें और जानना है कि स्टेट गवर्नमेंट का और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अपना अलग अलग काम है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे अधिकतर काम जो हो गया आपका क्या हो गया, वो आपका किस में हो गया, वो स्टेट में। एक स्टेट में अगर इंडिया का बात करें तो एक स्टेट में अधिकतर काम क्या हो गया, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी काम है स्टेट में, ठीक है, जो कि क्या है, वो सेंटर के अंडर में आएगा। ठीक है, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी हो गया अगर किसी को स्टेट का, ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। और फिर क्या है, स्टेट में अगर रेलवेज हो गया, ठीक है, हाईवेज हो गया, ये सब आपका किसके अंडर में आ सकता है, रेलवेज किसके अंडर में आ सकता आएगा, आपका सेंटर। मतलब सिंपल है कि अगर कोई, जैसे कि एक स्टेट नहीं बोलेंगे, कंट्री है, ठीक है, तो कंट्री में अगर गवर्नमेंट है, ठीक है, तो अगर पावर सेपरेट किया हुआ, बटा हुआ, मतलब स्टेट के लिए अपना गवर्नमेंट है, उसके बाद आपका सेंटर में एक गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अभी क्या है, 73rd आपका 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट से क्या हुआ, ये और ज़्यादा क्या हुआ, फेडरल हो गया। मतलब और ज़्यादा क्या हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बन गया आपका। ठीक है, आपका 73rd में क्या हो गया, हमारा पंचायती राज, और आपका 74th में क्या हो गया, म्यूनसिपलिटीज़। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपलिटीज़। ठीक है, तो अब बताओ इसके कारण से क्या हुआ कि सेंटर पे पावर शेयरिंग हुआ, स्टेट में पावर शेयरिंग हुआ, स्टेट के अंदर में भी क्या हो रहा है कि एक चेन बन रहा है, पावर शेयरिंग का हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने आपको जितना समझाया ना वही चीज़ क्या होगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखना होगा, आपको डेफिनेशन में उसी तरह से होगा। ठीक है, तो मैं अब बस आपको क्या करता हूँ, आप लोग देख लो क्या लिखा हुआ है ना। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर मैंने अब लिख दिया है। ठीक है, क्या है, डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिवीजन ऑफ पावर्स होगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, फेडरल गवर्नमेंट का एक और ये चीज़ है कि प्रेजेंस क्या रहेगा, एक इंडिपेंडेंस जुडिशियरी। ठीक है, मैंने उसको नीचे में लिखा हुआ। अब देखो टाइप ऑफ गवर्नमेंट का बात करते हैं कि कितने तरह के टाइप ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो 3 टाइप का गवर्नमेंट होता है। ठीक है, सॉरी, टाइप ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, 3 तरह के फेडरलिज्म होते हैं, मैंने ऐड कर दिया बस। ठीक है, आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को मार्क्स चाहिए तो कुछ तो पॉइंट होना चाहिए लिखने के लिए ना, तो ये मैंने ऐड कर दिया। फिर इंडियाज़ फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा है उसको भी मैंने ऐड कर दिया इसमें, इस आंसर में। ठीक है, तो आप लोग लिख लो यूनियन गवर्नमेंट, उसमें प्रेसिडेंट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपका क्या हो गया, वो बाई कैमरल होता है, लोकसभा और राज्यसभा हो गया, है ना आपका। फिर क्या है, जुडिशरी आ गया, जुडिशरी में आपका सुप्रीम कोर्ट क्या क्या है वो चीज़ हो गया। बस स्टेट गवर्नमेंट में आपका क्या आता है, गवर्नर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज क्या है, टेरिटरीज जितना सारे यूनियन टेरिटरीज है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, आपका गवर्न होता है। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ जो होता है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको
यही पॉइंट को लिखना, मैंने पॉइंट्स में लिख दिया, आप लोग बस इसको नोट कर दीजिए। डिवीज़न ऑफ पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस है, डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ भी टॉपिक में दिक्कत होगा कि ये समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट का यूज़ करो। ऑटोनॉमी ऑफ सब नेशनल यूनिट्स, इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंट जुडिशियरी, सॉरी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, ये देखो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ठीक है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दोनों है, ठीक है, रिजिड भी है सॉफ्ट भी है, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम क्या है, हमारा लचीला है, मतलब हम उसको अमेंडमेंट भी देखो कितना 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, ये सब अमेंडमेंट कैसे हुआ, रिजिड नहीं है हमारा, ठीक है, लेकिन फिर भी फेडरल गवर्नमेंट है हमें यहाँ पर। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, होना चाहिए, क्योंकि अगर मान के चले ऐसे करके सेंट्रल गवर्नमेंट है फिर स्टेट गवर्नमेंट है तो आपका वहाँ पर डेमोक्रेसी होगा। इक्वलिटी ऑफ यूनिट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको ये पॉइंट लिखना है। देखो ये सब 2-3 आप लोगों को 10 पॉइंट मैंने इसीलिए लिखा दिया कि आप लोगों को अधिक से अधिक अगर मान के चलो 6-7 पॉइंट भी याद आएगा तो आप लोग कॉपी भर दोगे, ठीक है, तो मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया कंक्लूज़न हो गया, बस आपको नोट कर लेना, ठीक है सारा, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट करते चल जाओ या तो साथ में नोट करते चल जाओ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो पीडीएफ भी वहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको इसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आएंगे। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। बस बोलना इसीलिए पड़ता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग भूल जाते हो कि लाइक करना है, इसीलिए याद दिला दे रहा हूँ, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।